बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज मैं बात करता हूँ यूरोप के जो पासपोर्ट है, कौन से कंट्री का सबसे ज़्यादा आपको जल्दी मिल सकता है और कौन सी कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको लॉन्ग रेजिडेंसी ज़्यादा चाहिए होती है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस हवाले से कि अगर आपने प्लानिंग करती हैं यूरोप में जाने के लिए तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो यूरोप का पासपोर्ट जैसे कि आपको मालूम है एक ताकतवर तरीन पासपोर्ट है, दुनिया में कहीं भी इसको बैन नहीं किया गया है। आप हर जगह जा सकते हैं, फ्री ट्रैवल है, आपको कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, आपके लिए एक आज़ादी हो जाती है। तो यूरोप का पासपोर्ट बाय बर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है, लिया जा सकता है। अगर आप मतलब बाय बर्थ हैं यूरोपियन तो डेफिनेटली आपको यूरोपियन पासपोर्ट होगा। ज़्यादातर जो प्रोसेस लिया जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो लोग जाते हैं वो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस होता है कि आप एक सर्टन पीरियड तक उस मुल्क के अंदर रहते हैं, कुछ अर्सा रहते हैं जो कि उस मुल्क की रिक्वायरमेंट है और कुछ चीज़ें मुकम्मल करते हैं तो आपकी नेशनैलिटी मिल जाती है। जैसा कि वहाँ के आपको लैंग्वेज आपको लर्न करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको वहाँ की कंट्रीज़ को समझना पड़ेगा, आपका पुलिस रिकॉर्ड जो है ना वो क्लीन होना चाहिए और आपकी सफिशेंट इनकम होनी चाहिए। तो ये मोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप पूरी करेंगे इन 10 सालों में तो फिर आपको वहाँ की नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस मिल जाएगा। कुछ मुल्कों में 10 हैं, कुछ में कम है, मैं बात करता हूँ आपसे अभी। कुछ नॉर्मली जो है ना 5 साल का प्रोसेस है मोस्टली यूरोपियन ममालिक के अंदर। अगर आप 5 साल वहाँ लीगली रहते हैं तो और आप ये सारे चीज़ों को फॉलो करते हैं आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है। जैसे कि बेल्जियम हो गया, बल्गारिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, फिनलैंड, 5 साल के बाद आपको वहाँ का नेशनलिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन कुछ यूरोपीय ममालिक ऐसे हैं कि 5 साल का दौरानिया भी कम हो जाता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अगर आप ग्रीस में हैं यानी यूनान में अगर आप 7 साल रहेंगे तो 7 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिलेगा लीगली। लेकिन अगर आप वहाँ की किसी ग्रीस नेशनल से शादी करेंगे तो ये 5 साल का दौरानिया कम होकर 3 साल में हो जाएगा, यानी कि आप 3 साल के बाद आपको नेशनलिटी के लिए अहल हो जाएंगे। इसी तरीके से स्लोवेनिया अगर आप 10 साल रहेंगे तो आपको पासपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी स्लोवेनियन नेशनल से शादी करते हैं तो ये 10 साल से कम होकर 3 साल तक हो जाता है। तो ये देखें कितनी बड़ी जंप है, 10 से 3। इसी तरीके से स्वीडन में भी है कि आप एज अ पार्टनर भी अगर आप रहते हैं, अगर आप शादी नहीं भी करते, इकट्ठे रहते हैं तो फिर भी आपको 3 साल के बाद पासपोर्ट मिल जाता है। नीदरलैंड का भी ऐसा ही है, वहाँ भी 3 साल के बाद मिल जाता है। यूके के वाले से मैं बताऊँ तो यूके में अगर आप 10 साल लीगली रहते हैं, 10 साल के बाद आपको नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस के थ्रू आप नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूके या ब्रिटिश नेशनल से शादी करते हैं वही 10 साल वाला कम होकर 5 साल पर चला जाता है। तो ये देखें, ये इस हवाले से ये कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो आपके साथ बहुत फ्लेक्सिबल हैं, जैसे ग्रीस, स्लोवेनिया, स्वीडन, नीदरलैंड। तो ये जो कंट्रीज़ हैं अगर आप वहाँ जाके शादी करते हैं उनके नेशनल के साथ 3 साल के अंदर विद इन 3 ईयर्स ऑफ द मैरिज, ठीक है, आप वहाँ की नेशनलिटी के लिए अहल हो जाएंगे। लेकिन अगेन आपको लैंग्वेज का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा जो कि इतना मुश्किल नहीं होता है। लैंग्वेज का एग्ज़ाम पास करेंगे, साथ में उनके अपने कोई 1 या 2 टेस्ट होता है, जैसे यूके में होता है लाइफ इन यूके टेस्ट होता है, इसी तरीके से नीदरलैंड का होता है सिविल टेस्ट होता है, सिविक टेस्ट होता है और वो आपको पास करना होगा। लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको तकरीबन 80% पासिंग मार्क्स लेने होते हैं। तो ये आपको ये करना पड़ेगा, उसके बाद आप नेशनलिटी की दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर आपने यूरोप प्लान करना है तो आपके जहन में होना चाहिए कि कौन सी कंट्री में आपके लिए ऑप्शन ज़्यादा है। यूरोप इसलिए मैं बार बार अपनी वीडियो में बताता हूँ कि यूरोप का पासपोर्ट ताकतवर तरीन पासपोर्ट है। पहले जो 21 रैंकिंग आती हैं जापान एंड मेरा ख्याल सिंगापुर है, उनको निकाल के आप जो है ना बाकी सारे यूरोपियन आते हैं, उसके बाद बाकी ममालिक का नंबर आता है। यूके तो बहुत दूर है, ऑस्ट्रेलिया भी दूर है, उसके बाद न्यूजीलैंड आता है मेरे ख्याल 21 या 22 नंबर के ऊपर। तो उस हवाले से यूरोप का पासपोर्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर तरीन है। तो आपने अगर प्लानिंग करनी है तो उस हिसाब से करें कि कौन से कंट्रीज़ में बेनिफिट आपको ज़्यादा है, वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ ज़्यादा है, इनकम की कहाँ ज़्यादा अच्छी रेशो है, आसानी कहाँ है, आपके लिविंग स्टाइल का किस कंडीशन से मैच करता है। तो ये सारी चीज़ें देख कर ही आपको प्लान करना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो।
आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।